नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलकमल। आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम एक भारत के वासी हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बॉर्डर पर जाकर ही देश सेवा कर सकते हैं। हम अपने घर से भी रहकर हम जहां भी हैं वहां से अपने भारत माँ को सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होना चाहिए। जिसमें से एक चीज़ है, हमारे समाज में जो सबसे दर्द देती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, वो है दहेज। वाह रे दहेज! ये दहेज क्या होती है उससे पूछो जिस बाप के घर में 5-5 बेटियां हैं। दहेज क्या चीज़ होती है उस बाप से जाके पूछो जिसके पास बेटियां तो है लेकिन घर में पैसे नहीं है। लेकिन आज हमारा पढ़ा लिखा समाज, मानते हैं जो लोग अनपढ़ हैं, जो नहीं पढ़ पाए उनको तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे समाज में जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आज भी वो इस दहेज के लिए न जाने क्या क्या कर जाते हैं। दोस्तों, आज हर रोज न्यूज में, अखबारों के द्वारा सुनने को मिल रहा है, कितनी बहुएं जला दी जाती हैं, कितनी बेटियां जन्म देने से पहले लोग मार देते हैं। आज अगर लड़कियां अगर ससुराल में जलाई जाती हैं तो उसके जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं बल्कि कहीं ना कहीं हम हैं। अगर अस्पताल में हमारी लड़कियां जन्म देने से पहले अगर लड़कियों को मार दिया जाता है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। अगर आज लड़कियां कहीं ना कहीं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ले रही हैं तो उसके भी जिम्मेदार हम हैं। और दोस्तों, बड़ी शर्म आती है उन लोगों पे जो लोग थोड़ा सा कम दहेज मिलने पर अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं, अपने आप को शर्म महसूस करते हैं कि मुझे तो इतना ही मिला। अरे दोस्त, कम से कम इतना तो सोचो, हमें महीने का 10,000 रुपया कमाने में कितना मेहनत करना पड़ता है। हमें 10,000 रुपया महीना कमाना होता है तो हम कितना मेहनत करते हैं, लेकिन एक बाप को 1 लाख 2 लाख इंतजाम करने के लिए कितना सारा परिश्रम करना पड़ेगा, कभी आप सोचते हैं? लेकिन दोस्तों, अगर पड़ोसी में थोड़ा सा किसी को ज़्यादा मिल गया और इन्हें कम मिल गया तो अपने आप को बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मेरी तो इज्जत लूट गई, मेरी तो गाँव में नाक कट गई। अरे आपको तो और गर्व होना चाहिए, आपको और गर्व होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, हमें जिस दिन बिना पैसे का शादी करोगे उस दिन आपको बहुत गर्व होगा। चलो किसी बाप का भला तो हुआ। और हम उन माँ बाप को भी कहना चाहेंगे जो माँ बाप हमेशा शिकायतें रहती हैं उन लोगों की कि हमारी बहू सुनती नहीं है, ऐसी है वैसी है। उन लोग वैसे माँ बाप को मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर में आपने बहू लाया ही कहाँ है, जब आपने पैसे लेकर अपने बेटों को मौल कर दिया है। जिस समय आपने मुंह मांगा कि मुझे इतना चाहिए, मेरे लड़के के पढ़ाई में 1 लाख खर्च हुआ, मेरे लड़के के जन्मदिन में 50,000 खर्च हुआ, उसके इम्तिहान में इतना खर्च हुआ, सब जोड़कर जब आप ले लिए तो अपने बेटे का हक आपने वहीं पे खो दिया। और आप सोचते हैं कि हमारा बहू आगे हमारी सेवा करेगी। नहीं, आप तो बहू नहीं, आप तो चीज़ खरीदी है। जिस दिन आप सिर्फ 2 रुपये के सिंदूर से अगर आप शादी करेंगे उस दिन आपको हकीकत में बहू मिलेगी। और हमारे समाज के भी लोग ऐसे हैं, अगर किसी के घर में कम सामान मिला तो लोग बोलते हैं अरे फलाने का तो इतना मिला, उसका तो कुछ मिला ही नहीं, उसके नैहर के ऐसे हैं, ऐसे वैसे हैं। और आज ये सब ताने सुन सुन के हमारी बहुएं, हमारी बेटियां कहीं न कहीं दोस्तों आत्महत्या का शिकार हो जाती हैं। और आज हम आप लोग से कहना चाहते हैं, जो शिक्षित लोग हैं उन लोग से कहना चाहते हैं, दोस्तों कहीं न कहीं इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है। जितनी भी दहेज प्रथा के लोभी लोग हैं उनको ये समझाना है कि जिस दिन अपने पैसे से घर नहीं भरेगा ना, उस दिन दहेज के पैसे से नहीं भरेगा। और आपको अगर यही करना है तो एक एडवाइस देना चाहते हैं कि आज हमारे देश में बहुत बेरोजगारी है। आप ऐसे 4-5 बच्चे पैदा कर लीजिए, पढ़ा लिखा लीजिए, और एक एक बच्चे को अगर 2-2 लाख रुपया भी मिलेगा तो आपको 10 लाख रुपया हो जाएगा।
लेकिन आज लोग तो इसको बिजनेस समझ कर बैठ चुके हैं। अगर किसी के शादी में अगर बाइक ना मिले तो अपनी बीवी को न जाने कितना कोसता है। आप सोचिए, अगर दहेज से मिला हुआ बाइक से अगर बीवी को ससुराल लेकर जाते हैं तो ज़्यादा गर्व होगा कि आप अपने पैसे से खरीदी हुई गाड़ी से ससुराल लेकर जाएंगे तो ज़्यादा गर्व होगा। आप सोचिए, जिस दिन आप अपने पैसे से खरीद कर लेकर जाएंगे ना, उस दिन आप शान से कह सकते हैं कि नहीं मैंने खरीदा है, और आप उसकी कीमत समझेंगे। दोस्तों, आज हम सब लोग को मिलकर एक आवाज़ उठाना है कि हमारे समाज में चाहे कोई भी जितनी भी बुराइयां हैं, हमें इस बुराइयों को ख़त्म करना है। दोस्तों, ये मेरे अकेले से नहीं बल्कि आप सभी लोग का सपोर्ट चाहिए, आप सभी लोग का प्यार चाहिए इस बुराइयां को ख़त्म करने के लिए। मैं आप लोग के लिए हमेशा मेहनत करता रहूँगा, हमेशा आता रहूँगा। दोस्तों, आप चाहते हैं कि अगर इस दहेज प्रथा से लोग जागरूक होकर दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर लोगों के पास तक पहुंचाइए।